हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफओ के बारे में। एनएफओ आखिर ये होता क्या है, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये आईपीओ से कैसे डिफरेंट है, इससे बेनिफिट क्या मिलते हैं, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। आखिर ये एनएफओ है क्या? एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। जब कोई भी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई अपना नया फंड लाते हैं, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है, आप सबको इनवाइट करता है, आ जाइए, हमारा एक नया फंड आ रहा है, नई स्कीम आ रही है, आप इन्वेस्ट कीजिए। इसे ही कहा जाता है एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इसको आईपीओ के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो आईपीओ लेके आता है, उसी प्रकार एएमसी का एक न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ लेके आते हैं। हर किसी एनएफओ का बेस प्राइस जनरली 10 रुपया होता है, जबकि मार्केट के अंदर पहले से ही म्यूचुअल फंड हैं, उनके अंदर अगर आप देखोगे जो इसकी एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू है वो वेरी कर। मार्केट किस प्रकार चल रहा है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, कई सारे पैरामीटर पे वेरी करता है, जबकि एनएफओ आपको फिक्स प्राइस 10 रुपए रेट के अंदर इसकी जो यूनिट है अलॉट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको एनएफओ के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए जब पहले से ही बहुत सारी म्यूचुअल स्कीम मार्केट में अवेलेबल है। तो किसी भी न्यू एनएफओ की जरूरत क्या है? तो दोस्तों, जितनी भी ओल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसका जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा होता है वो पास्ट परफॉर्मेंस होता है, जबकि जो भी न्यू एनएफओ स्कीम आती है ये किसी भी नए थीम पे आती है, नए तरीके से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। यानी कि फ्यूचर में क्या पोटेंशियल ग्रोथ रहने वाली है वो आपको इसके अंदर मिल सकता है। बहुत सारे लोग एनएफओ को आईपीओ से कंपेयर करते हैं, बट दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। आईपीओ के अंदर क्या होता है, आपको शेयर अलॉट होते हैं, बट एनएफओ के अंदर यूनिट अलॉट होते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें, आईपीओ के अंदर प्राइस की डिसाइड वो कंपनी करती है जो आईपीओ ला रही है, इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है। बट अगर हम एनएफओ की बात करें, इसकी फिक्स प्राइस होती है 10 रुपये। आईपीओ का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 दिन का होता है, इसके अंदर ही आपको अप्लाई करना होता है, जबकि एनएफओ के अंदर आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। आईपीओ के केस में क्या होता है कि कंपनी की जो भी क्रेडिबिलिटी है, जो भी उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, कंपनी कैसी है। बट एनएफओ में क्या होता है, इसका कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है, बिकॉज एक न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है। अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें, आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन का बेनिफिट मिल जाता है, बट एनएफओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कोई लिस्टिंग गेन की बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट मिलता है। अब आपको एनएफओ के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है वो जान लेते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के एप्लीकेशन से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ग्रो का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या फिर जीरोधा से या एंजल वन की एप्लीकेशन से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रो का एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करना है एवं यहाँ पे एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टॉक के सेक्शन में है, आपको म्यूचुअल फंड के टैब पर क्लिक करना है एवं नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स एंड टूल में एनएफओ करके दिखेगा, आपको एनएफओ पे क्लिक करना है। देखिए एनएफओ लाइव करके दिख रहा है। अभी इस समय 8 एनएफओ ओपन है। यहाँ पे कई सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो इन कंपनी के एनएफओ हैं अलग अलग थीम पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फंड दिखाया गया है, ग्रो स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें देखिए नीचे लिखा है वेरी हाई रिस्क। हम इस पे क्लिक करेंगे तो फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल आ जाता है। जो फंड है एनएफओ कब लॉन्च हो रहा है, देखिए यहाँ पे लॉन्च डेट 8 जनवरी 2026 को ओपन हुआ है और ये एनएफओ क्लोज कब होगा, 22 जनवरी 2026 को क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आपका यूनिट कब अलॉट होंगे, यहाँ पे दिया है अलॉटमेंट डेट 29 जनवरी 2026 को। इसके बाद आप इसको कभी भी सेल कर सकते हो।
यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे बताया गया है, SIP के जरिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो फंड को मैनेज करेगा, फंड मैनेजर अनूप तिवारी जी हैं। इसकी अगर हम रिस्क की बात करें, यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसकी होल्डिंग है। जनरली इसका जो रिस्क रेशियो ज्यादा ही रहता है। अगर यहीं पे जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड या डेब्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है। अगर हमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो SIP अमाउंट डाल देना है। जैसे कि मैंने 1000 डाल दिया एवं स्टार्ट SIP पे क्लिक करेंगे एवं पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एवं पे क्लिक करेंगे। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको NAV अलॉट होंगे, जो पोर्टफोलियो के अंदर आपको म्यूचुअल फंड सेक्शन में दिखेगा। इस तरीके से आप NFO बाय कर सकते हो। अगर आप NFO को सेल करना चाहते हो, जब NFO लिस्ट हो जाएगा, इसकी जो यूनिट है आप उसे सेल भी कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको NFO के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके कई रीजन है। हर किसी NFO का बेस प्राइस जनरली 10 रुपया होता है। मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड जिसकी NAV नेट एसेट वैल्यू 100 रुपए है एवं एक NFO जिसकी NAV 10 रुपए है। अगर आप दोनों में 1000 रुपए डालेंगे तो क्या होगा, आपको 10 रुपए वाले का 100 यूनिट मिलेंगे एवं 100 रुपए वाले का 10 यूनिट मिलेंगे। बात बराबर ही है। आप ये मत सोचिए 10 में मिल रहा है तो सस्ता है, कोई सस्ता नहीं है। वो मान लीजिए वो दोनों म्यूचुअल फंड सेम शेयर के अंदर इन्वेस्ट करता है, सेम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो क्या होगा, मान लो सारे शेयर 10% बढ़े, आपके 1000 रुपए 1100 बने एवं वो भी 1100 बने। आपने दो म्यूचुअल फंड को NAV के बेस पे कंपेयर नहीं करना है और 10 रुपए देखकर ये नहीं सोचना है ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है। बेसिकली ये चीपर साइज दिखाया जा रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आप NFO के अंदर फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आज की डेट में हमारे पास फ्लेक्सी कैप फंड की कमी है? इतने सारे एसेट मैनेजमेंट के फ्लेक्सी कैप मार्केट में अवेलेबल हैं। आप एक न्यू फ्लेक्सी कैप क्यों खरीदना चाहते हैं जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जबकि आपके पास पुराना वेल एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड जिसका पास्ट डेटा अवेलेबल है, जिसपे आप रिसर्च कर सकते हो, फिर भी आप नया एक्सपोजर लेना चाह रहे हो। यही गलत है। उसी कैटेगरी के जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। NFO जब आते हैं, खासकर सेक्टरल और थीमेटिक फंड, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ लिया, पर्टिकुलर थीम को पकड़ लेंगे एवं ऐसे वाले जब NFO आते हैं, ये NFO आते ही तब हैं जब मार्केट अपने पीक पे होता है। जब ये NFO आ रहे होते हैं उस समय वो सेक्टर अपने साइकिल के पीक पर होता है। रिटेल इन्वेस्टर जब तक जागता है तब तक सारे रिटर्न या तो जा चुके होते हैं या बहुत कम रिटर्न बचे होते हैं। आप जब किसी साइकिल के पीक पे इन्वेस्ट करोगे, किसी सेक्टर के साइकिल के पीक पे इन्वेस्ट करोगे, तो क्या होगा, आप उसकी पीक पे जाके अपना पैसा लगा दिए हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत वहां से बढ़े, लेकिन या तो म्यूटेड रिटर्न देगा बहुत लंबे समय तक या फिर वो नीचे गिर जाएगा। तब रिटेल इन्वेस्टर बोलेंगे म्यूचुअल फंड बेकार है, स्टॉक मार्केट बेकार है। तब वो नहीं देखेंगे कि वो सेक्टर पीक पे पहुंच चुकी थी, तब हमने इन्वेस्ट किया है। इसलिए दोस्तों नई NFO में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत वेल एस्टेब्लिश फंड है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप मेरी राय जानेंगे तो मेरी रिटेल इन्वेस्टर को यही सलाह है कि NFO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। NFO क्या होता है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।